हेलो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। अब आपको पता है कि मैथ क्लास लगातार कंटिन्यू आपको दे रहे हैं और आपका मैथ अपने इस समय अच्छे पोजीशन पर है। वह तो नो देखा जाए कि पीछे तो नहीं है, लेकिन अपने आप में आगे ही है। और हम लोग 5.1 को समझ भी चुके हैं और यहां तक कि हम बोले थे कि कल हम उसको खत्म भी कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन शेष बचा था और आपके लिए दे दिए हैं कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क पर दे दिए थे। अब आज हम लोग 5.2 को समझेंगे। बहुत बच्चों का दिक्कत था सर 5.2 में अवकलन हमें नहीं आता, तो आज हम लोग अवकलन के चैप्टर को पहले आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्योंकि cos x का क्या होगा अवकलन, sin x का क्या होगा, अब ये सब चीज आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत या डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग आज हमारा इंट्रोडक्शन टाइप होगा, मतलब छोटे छोटे बातों पर हम चर्चा करेंगे कि अवकलन कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अवकलन की, तो अवकलन बच्चों देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है इसका उल्टा समाकलन। समाकलन होता है कि किसी भी चीज का पूरा आकलन करना, माने क्या करना, उसको जोड़ना, एक प्रकार से होल करना। पूरा कोई भी चीज जीरो से लेकर उसका लिमिट दिया रहता है कितना तक हमें जोड़ना है। लेकिन अवकलन में हम क्या करते हैं वो बात ही थोड़ा सा समझते हैं। अवकलन में होता है किसी भी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे हम आपको दिखाते हैं, पहले सिंपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि x पावर n का अवकलन करिए। अब x पावर n का अवकलन, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर x पावर n का अवकलन, तो देखिए सिंपल यहीं से शुरुआत होता है और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। इसका मतलब आपने देखा कि जो घात है वह डायरेक्ट इसके साथ गुणा हो जाएगा। जो घात है इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह घात यहां गुणा हो जा रहा है और घात में एक कम। इसका आइए थोड़ा सा यूज करते हैं, थोड़ा सा हम इसका यूज करते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे आपको दिया जाए x पावर 2, इसका आपको करना है अवकलन का। क्या करना है, अवकलन। देखिए अभी विस्तार से करेंगे, डी बाई डी एक्स सब कुछ लिखेंगे, पहले हम आपको इसे समझाते हैं। देखिए, इसका हम अवकलन करेंगे, यहां पे लिख देते हैं अवकलन। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए जो पावर है यहां पे आ जाता है, जो पावर है यहां पर आ जाएगा, मतलब 2। और यक्स पावर इस घात में से, जो घात पहले था उसी घात में से हमें एक माइनस करना है, अर्थात यहां पे 2x घट जाएगा 1 और x पावर 1 नहीं लिखते हैं, आंसर सिर्फ 2x। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इसी प्रकार x के पावर 3 का, समझिए खेल प्रैक्टिस। अब यही घात यहां कर देंगे 3x, अब यहां यही घात वही रहेगा लेकिन एक हम कम कर देंगे, तो 3x स्क्वायर। क्लियर? अगर आपसे कोई कहे लीजिए x के घाते -5, अब कहेंगे सर माइनस में माइनस आ गया तो क्या हुआ, वही काम आप आराम से करिए। -5 को यहां करेंगे, जो भी घात हो डायरेक्ट वहां कर दीजिए और x के पावर यही घात रहने दीजिए, घात वही रहेगा, बस इसमें से -1 करेंगे। अब इसको लिखेंगे -5, तो लिखे रहिए x के पावर माइनस माइनस से जुड़ जाएगा -6। अब इसको सही ढंग से लिखने के लिए -5 को लिखे रहिए, घात अगर प्लस माइनस करना हो तो उल्टा कर दीजिए, माने घाते हैं तो इसको नीचे कर दीजिए, x की पावर घात हो जाएगा 6। ये आपका आंसर, इसको हम नीचे कर, यही भी आपका आंसर सही है लेकिन नीचे भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही आपसे कहा जाए कि माइनस एक और दे देते हैं 8, इसको निकालेंगे तो यहां जाएगा -8 x के पावर
-8 पावर ही रहेगा, -1 हो जाएगा। या -8 यक्स के पावर जुड़ जाएगा -9। अब -8 तो अंक है, इसको लिखे रहिए। ये यक्स की पावर -9 है, नीचे आ जाएगा यक्स पावर 9। यही आपका आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में केवल फार्मूला यूज करने का हम तरीका बता रहे हैं, लेकिन लगाते कैसे हैं उसको देखिए। देखिए लगाने का तरीका क्या है। लगाने का तरीका आराम से अवकलन। तो देखिए अवकलन लगाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। अवकलन लगाने का तरीका यही है कि मान लीजिए आपको दिया गया है यहां पर 2x के पावर -5, इसका बोला जाए अवकलन करिए। क्या करना है, अवकलन करिए। तो इसको जो भी फलन दिया रहे उसको कुछ मान लीजिए। मान लीजिए कि इसको आप मान लीजिए y बराबर, क्या मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए आपको दिया गया है 2 के पावर x -5। पहले y बराबर मान लीजिए, मान लेंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन का जो प्रतीक होता है, अवकलन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, dy बाई जो यहां पर राशि है dx। यह अवकलन का प्रतीक है dy बाई dx। ध्यान दीजिए, अवकलन का प्रतीक है dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अब देखिए इनका अवकलन मेन, देखिए अगर हम मेन बात करें, मेन अवकलन का जो चिन्ह होता है वो होता है सिर्फ d/dx, मतलब कि अवकलन होगा। जैसे देखिए इन्हीं का करेंगे तो d/dx अवकलन इनका करेंगे तो भाई y तो लिखेंगे ही, हो जाएगा ना dy/dx बराबर। अब इनका करेंगे तो d/dx लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 2x -5। आराम से समझिए पहले। अब यहां पे इनको रहने दीजिए dy/dx। अब इनका अवकलन करने के लिए देखिए ये 2 है, घबराइए मत, ये 2 को ऐसे रहने दीजिए। तरीका वही है, x पावर -5 तरीका वही है। तो यहां देखिए x पावर क्या है -5, घबराइए मत, आराम से 2 को ऐसे बाहर निकाल दीजिए जैसे कि आपको लगे कि हाँ आराम है। देखिए dy/dx बराबर ये 2 ऐसे ही रहेगा और यह फार्मूला बन के यहां पर आ जाएगा -5 x पावर -5 -1। तो dy/dx बराबर यहां गुणा कर देंगे -10 x के पावर, या जुड़ जाएगा -6। अब इसको और सही ढंग से कर सकते हैं, dy/dx बराबर -10 लिखे रहिए और इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, 10⁻6। यही आपका आंसर। क्या लगा, x पावर n का फार्मूला समझ में आया? देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि x पावर n के रूप में नहीं दिया होगा, आपको उसको क्रिएट करना है, बनाना है। देखिए क्या x पावर n के रूप का बन रहा है कि नहीं। कोई भी घात हो, घाते अगर लगा है तो उसका जरूर x पावर n बनेगा। देखिए कहीं कहीं पर आपको यह x के रूप में दिया जाएगा, कहीं कहीं t के रूप में दिया, तो घबराना नहीं है। देखिए क्या होता है, कहीं पर आपसे कहा जाएगा कि t के पावर 5 का अवकलन करिए। क्या करिए, अवकलन। अब बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था x वाला, अब t कहां से आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब आपको t वाला करना है तो इसको लिखना है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए y बराबर t के पावर 5। जब आप x होता था तो लिखते थे d/dx लिखते थे ना, मतलब कि x के सापेक्ष। नीचे लिखेंगे किसके सापेक्ष, वो बताता है यहां पर x होता है तो x के सापेक्ष। देखिए d/dx हमें बताएगा कि यहां पर जो भी हमारा क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में है,
यक्स के सापेक्ष, लेकिन अब यहां पर टी है तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे डी अपान डी टी। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, वाई लिखे रहे डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पर डी अपान डी टी यह अवकलन का प्रतीक है, अर्थात टी के पावर 5। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे 5 यहाँ पर आ जाएगा और टी के पावर वही फार्मूला रहेगा 5 - 1। तो डी वाई बाई डी टी बराबर 5 टी के पावर घट जाएगा 4। यही आपका आंसर। कैसा लगा आपको, कैसा लगा, समझ में आ रहा है? आएगा भी और बेहतरीन तरीकों से आएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको अवकलन का मास्टर बना देंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होगा ना कि वह घात के रूप में सही से दिया नहीं रहेगा, अब आपको परेशान करेगा। जैसे देखिए आपको कहा जाए कि 1/x की पावर 5 का अवकलन, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इसका अवकलन आपको करना है तो पहले इसको x की घात में सही से लिखिए, जो अपान में ऊपर ले जाइए, सही करिए। तो इसको सही करेंगे तो हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं फलन y बराबर हमेशा मान लीजिए 1/x के पावर 5। अब यहाँ पे इसको लिखे रहिए, पहले एक बार सही करिए तब करिएगा, पहले y बराबर वैल्यू सही करिए, इसको ऊपर ले जाएंगे x पावर -5 हो गया। अब x है तो x के सापेक्ष, मतलब d अपान डी एक्स लिखेंगे, t नहीं लिखेंगे, t नहीं है यहाँ पर, यहाँ y लगाए रहिए, और यहाँ पर d अपान डी एक्स, और यहाँ पर x पावर -5। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यह -5 यहाँ आ जाएगा, -5 x पावर -5 - 1, तो हो जाएगा -5 x पावर -6, तो हो जाएगा -5 अपान में x घातित 6। ये आपका आंसर। तो आपको जैसा मिले वैसा आपको करना है, घबराने की बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, वह घात अगर उल्टा सीधा ऐसे उसे दिया है तो उसको पहले आप ठीक करिए घात को। समझ में आया? अब थोड़ा सा हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला पहले आज हम आपको डिनोट कराते हैं, हम इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में पहले आपको समझाते हैं, और ध्यान दिए फार्मूला लिख देंगे तब आपको बताते हैं। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। फार्मूला आप याद भी करिए, कर लीजिएगा, एकदम मुंह जबानी आपको याद रहे तब आप कर पाएंगे। आइए फार्मूला समझते हैं। देखिए d अपान डी एक्स माने अवकलन करना है x पावर n का, तो फार्मूला हो जाएगा n x पावर n -1, और फिर d अपान डी एक्स, अगर हमें साइन x का अवकलन करना है तो याद कर लीजिए cos x, और फिर d अपान डी एक्स, अगर cos x का करना है तो माइनस साइन x, और d अपान डी एक्स अगर हमें tan x का करना है तो उसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x। क्लियर? अब इनका उल्टा लेते हैं, d अपान डी एक्स अगर हम करते हैं कोसेक x, कोसेक x का क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इसको जानते रहिए क्योंकि फार्मूला बच्चों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फार्मूला के कुछ नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है। समझ में आया? सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कमेंट में। देखिए वीडियो तो आपको लग रहा है कि हाँ सर रिकॉर्डेड है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब, मुझे हर एक मैटर समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हर एक मैटर समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। भाई आप पढ़े हैं, आप जुड़े हैं हमसे पढ़ने के लिए, तो हम आपको पढ़ाएंगे साफ साफ, बस और कुछ नहीं। आप लोग कमेंट में हमें बताते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आपको बताएं। क्लियर?
अब देखिए कोसेक एक्स हो गया। अब यहां पे आपको दिखाते हैं कोसेक एक्स के बाद डी अपान डी एक्स सेक एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर। और उसके बाद किसका बचा, काट डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। काट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इनको भी ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि कोसेक दो जो माइनस में होता है उनको आप ध्यान देंगे, माइनस वाले को बिल्कुल ध्यान देंगे। ओके। अब यहां पर डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 अपान एक्स। क्लियर। और डी अपान डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपान एक्स लॉग ए ई। ध्यान दीजिए ये सब फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत, ए के पावर एक्स का सभी बच्चे ध्यान देंगे, लॉग ए की पावर एक्स सभी बच्चे ध्यान, 1 अपान एक्स लॉग ए ई, सभी बच्चे इसका ध्यान देंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए अगर हम यहां पर d अपान डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो e की पावर एक्स, ये आपका हो गया। जिसको अगर इतना अगर तैयार हो गया तो समझिए कि उसको 50% अवकलन आ गया, 50% आ गया। अब जैसे कि a पावर एक्स का अवकलन करना होगा तो इसका अवकलन करेंगे a पावर एक्स लॉग ई ए पावर एक्स लॉग, बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वायर छोटा तगड़ा पड़ जा रहा है। चलिए बताइए, देखें, वेरी गुड, सभी बच्चे लगभग सही बता रहे हैं। अब कौन सा अवकलन बचा है? अब आइए इनवर्स फंक्शन वाला थोड़ा करते हैं। इनवर्स फंक्शन का डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक साथ हम फार्मूला लिख दे रहे हैं जैसे आपको दिक्कत ना हो। 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपान डी एक्स कास के बाद tan इनवर्स एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला इतना तो पहले आप जानिए, उसके बाद हम बताते हैं। ओके, वेरी गुड। अब बचा क्या, सेक डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर डी अपान डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस में 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों आपके ऐसे फार्मूले हैं जो कि अवकलन में बहुत काम देगा। और एक बच्चों और बता दें कि इनका आप याद ही कर लीजिए, जैसे कि डी अपान डी एक्स अंडर रूट एक्स, इनका याद ही कर लीजिए 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, इनका याद ही कर लीजिए, बहुत काम देंगे। अंडर रूट एक्स का 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, समझ में आया? इतना तो आप याद ही कर लीजिए सभी लोग।
अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलते हैं। अब अवकलन में ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे पूछ लेगा, वायर दिक्कत कर रहा है बच्चों। जैसे देखिए d/dx आपसे पूछेगा कि 1/x माने 1/x का अवकलन करना होगा, तो वो बोल देंगे log x। अरे log x समाकलन होता है, 1/x का अवकलन कर रहा है माने घात सही करिए। सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर केवल x हो, उसमें कोई साइन काज कुछ ना लगा हो, तो आपको उसका घात सही करिए। इसका घात देखिए 1 माना जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे d/dx, मान लीजिए y बराबर, और यहाँ पर इसको ले जाएंगे x पर -1, dy/dx बराबर, तो इसको -1 को यहाँ पर लाएंगे, x पावर -1 लिखेंगे, एक माइनस करेंगे, फार्मूला कहता है कि यहाँ पे आएगा उसी पावर में से -1 घटेगा, तो dy/dx बराबर -1 ऐसे रहेगा, x पावर -1 जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx बराबर -1 को लिखे रहिए, इसको अपान में कर सकते हैं x²। तो ये बात भी आप याद किए रहिए कि 1/x का अवकलन होता है -1/x², 1/x का अवकलन होता है -1/x²। कुछ बातें आप याद किए रहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो डायरेक्ट उसमें से लिख देंगे बस। देखिए कोई अचर वैल्यू जो होगा, कोई भी अचर अंक होगा, d/dx कोई भी अचर होगा, ध्यान दीजिए अचर माने अंक, उसका अवकलन 0 केवल अचर होगा तब। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया जाए कि y बराबर x + 5, अब आपको कहा जाए अवकलन करिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाए x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखिए dy/dx बराबर, तो x का अवकलन करेंगे, देखिए d/dx पहले x का करेंगे प्लस इनका करेंगे d/dx और यहाँ पे 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x का अवकलन करेंगे तो हम क्या आया था, x का अवकलन हमने बताया था 1, क्या होगा 1। कैसे होगा, देखिए x पावर माना जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा 1, x पावर 1 इसी में से घटाना पड़ेगा, तो 1 x पावर 0, अर्थात किसी भी संख्या घाती 0 करेंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा, आंसर 1 क्या आएगा 1। तो ये बातें आपको समझ में आया, तो इसका अवकलन 1 प्लस, देखिए x के सापेक्ष करना है, तो x में इसमें कोई x ही नहीं है, तो x ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, अर्थात dy/dx बराबर इसका आंसर आएगा 1। ये बातें आप समझना, x + 5 है, कोई भी अचर अंक है, शुद्ध अचर है, शुद्ध है, उसमें कोई x y का गुणा नहीं हुआ है, तब उसका जो वैल्यू होगा क्या आ जाएगा 0। लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपका अचर अंक किसी के साथ गुणा के साथ रहेगा तब 0 नहीं होगा। जैसे y बराबर जैसे दिया जाए 8x प्लस मान लीजिए 3, अब इसका अवकलन करना है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर यहाँ पे 8 को बाहर कर दिए क्योंकि 8 का अवकलन नहीं होगा, d/dx x का होगा, ऐसे 8 को बाहर कर दिए क्योंकि 8 का अवकलन नहीं होगा। अब प्लस यहाँ पर करेंगे d/dx 3, तो यहाँ पे dy/dx बराबर 8 को रख लेंगे, x का अवकलन क्या होता है 1 प्लस इनका क्या होगा 0, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा 8। यही आपका आंसर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको अवकलन के सारे फंडामेंटल सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। बस क्लियर, यहाँ तक आप कर लेंगे। अगर बच्चों ध्यान दीजिए, अगर बातें कुछ अंडर रूट में आई तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको अंडर रूट में देखने को मिला, आप कहेंगे सर कैसा अंडर रूट। देखिए मान लीजिए आपको कुछ बातें ऐसे मिली कि 1/√x का अवकलन, अब इसको क्या करेंगे आप, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि पहले इसका घात सही करिए। घात सही नहीं है, घात बनाइए। देखिए y बराबर
आप जानते हैं कि किसी भी घात को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, बताइए एक्स घाते 1/2, वर्गमूल मतलब 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको कुछ बातें यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 1 यहाँ पे हम आपको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2 होगा ना। देखिए अंडर रूट यक्स का मतलब होता है यक्स घाते 1/2, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल मतलब 2 माना जाएगा। अगर 3 घात के कड़ी में बच्चों यक्स हो तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स घाते 1/3। जिस घात की कड़ी में रहेगा, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 घात की कड़ी में अगर आपका यक्स हो तो इसको लिख सकते हैं यक्स घाते 1/4। जो भी घात के कड़ी में रहेगा, घात की कड़ी में, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर 2 अंडर रूट यक्स है तब इसको लिखेंगे 2 गुणित यक्स के घाते 1/2, यह वाला। यह 2 घाते नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए 3 अंडर रूट यक्स, अब यह यक्स घात में नहीं है, यक्स ये 3 का गुणा है, यह 3 का गुणा है तो इसको लिखेंगे 3 गुणित, अब यक्स लिखकर तब घाते 1/2, क्योंकि यहाँ घात इसके कोने में होता है, कोने में लिखा रहता है। तो यहाँ पर इसका कोना देखिए कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, तो घाते। अब इसको पहले सही करिए, y बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यस घाते -1/2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, dy/dx बराबर, इनको यहाँ ले जाएंगे -1/2, x पर -1/2 -1। वही फार्मूला है, इस पावर को यहाँ पर लाना है, वही पावर लिखना भी है, बस 1 घटा देना है। dy/dx बराबर -1/2 और x के पावर, अब इसको हल करिए, 2 का यहाँ गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, -1 चिन्ह से में जुड़ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। अगर आप इसको सही से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पावर जो हमारा प्लस हो जाए, तो आपको सेम कंडीशन करना होगा, dy/dx बराबर -1/2 आप लिखे रहिए, बस इस पावर को नीचे कर दीजिए, अर्थात x के पावर 3/2। जब पावर आप ऊपर नीचे करेंगे तो चिन्ह भी बदलता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कंडीशन भी होते हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें अवकलन में क्या होता है कि अवकलन में छोटी छोटी बातें मैथ की भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल मैथ, गुणा भाग, घात का जोड़, घात का घटाना, ये सब आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब जैसे कि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार से वह यक्स का इधर उधर करके लिखा रहेगा। अब आपको कंफ्यूज करेगा कि जैसे आप घात ना बना पाए, घात दिक्कत करे आपको, जैसे कि अब आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा तो आप उसको क्या करेंगे, सोचिए। अगर कभी कभी आपको ऐसा मिले, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए इस प्रकार, दिया जाए y बराबर, अब समझिए कैसे लिख रहे हैं, 1/3 घात के कड़ी में x घाते 5। अब इसका अवकलन करना चाहिए, अवकलन करें, अवकलन करो। अब इसका अवकलन करना है, तब कैसे करेंगे, अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम घात सही करेंगे, इसका घात सही नहीं है x पावर, तो हमने क्या बताया था कि इसको हम पहले लिखेंगे 1/, यस घाते 5 पूरी मटेरियल आप लिखे रहिए। यह घाते, यह डिपेंड करेगा कि 3 घात के है तो 1/3, ऐसे जो अंदर है उसको साफ साफ लिखे रहिए, वो हमसे नहीं मतलब, वो तो हमारा भाई मटेरियल है, वो रहेगा, वो हमारा अंक है, वो तो रहेगा। अब यह अंडर रूट बताएगा कि ये घाते होगा, कुछ ना होता तो 1/2 होता, लेकिन 3 है तो 3 इंडिकेट कर रहा है कि हम 1/3 होंगे। अब इसको आप सही कर लीजिए, y बराबर 3, 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 1/x घाते 5/3, और y बराबर यह ऊपर जाएगा x घाते -5/3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब अवकलन करिए, dy/dx बराबर d/dx। अब यहाँ पे वही काम करना है, x घाते -5/3, तो dy/dx बराबर -5, घात कुछ भी हो यहाँ पर लाइए बगल में, इसके बगल में -5/3, और यक्स से लिखिए, घात वही उतारे रहिए, -5/3, 1 माइनस करिए, तो यहाँ पे dy/dx बराबर -5/3 x पावर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे, माइनस में 3 रहेगा, -5 -8 बटे जो है 3 ही रहेगा। आप चाहते हैं इसका घात प्लस हो तो अपार में करना पड़ेगा, तो dy/dx
बाई डी एक्स बराबर -5/3 और x के पावर नीचे आ गया तो 8/3 प्लस हो गया, क्योंकि अभी ऊपर है, नीचे करें मतलब अपान में कर दीजिए, अपान के नीचे, यही आपका आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं -5/3 और 1/x के पावर 8/3, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं बेहतरीन तरीकों से। तो ये बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, एकदम बेसिक पॉइंट था, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही हम बेस लेकर आपको बेहतरीन तरीके से अवकलन भी एकदम फास्ट करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से तेज करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए मैथ में अगर कोई रोल निभाता है तो अवकलन होता है, समाकलन होता है। तो अवकलन बेस होता है और उसका बाप होता है समाकलन। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से मेहनत से इसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखिएगा। अभी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आएंगे और बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो बच्चों, हमें पता था कि आप जानते हैं कि हम क्लासे थोड़ा सा भाई हमें भी घर पे कुछ काम हो जाता है तो थोड़ा चले जाते हैं, लेकिन तब भी आपको ऐसे ऐसे वीडियो देख जाते हैं जैसे आपका यूजफुल हो, आपकी पढ़ाई की जो गतिशीलियाँ हैं वह रुके ना, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। अब जिस दिन नहीं दे पाते हैं इसका मतलब शायद हम नहीं होते हैं तभी नहीं दे पाते हैं, लेकिन पढ़ाई हम आपकी कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए बेहतरीन ढंग से, और आपका हमारे साथ प्रेम और हमारा आपका आशीर्वाद कंटिन्यू रहेगा। हम जरूर टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम आपको खुद मेहनत करवाएंगे। तो सभी लोग जाइए, पढ़िए, मस्त रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक।